आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. Hey guys, today we are going to discuss about BCA as a career. हम BCA को ऑप्ट करने के बाद क्या क्या बन सकते हैं, हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि BCA करने के बाद मीन्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से हम आगे अपने करियर को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, आगे अपने करियर में क्या कर सकते हैं. So, what is BCA? BCA simply means Bachelor in Computer Application. आप इस कोर्स में जो बेसिकली पढ़ोगे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस को पढ़ोगे. आपको पता है कि बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक भी करते हैं और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन दो डिफरेंट चीज है. यहाँ पर हम उसके साइंस को नहीं, उसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं कि हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे रियल लाइफ में, हम आगे काम कैसे करेंगे. सो बेसिकली इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स विच ड्यूरेशन इज अबाउट 3 years. 3 सालों का ये होता है बेसिकली. सो आप इसमें जो पढ़ोगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे, सी पढ़ोगे, C++ पढ़ोगे, जावा, पाइथन पढ़ोगे आप. उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर वेब डेवलपमेंट, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, नेटवर्क एंड सिक्योर. कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? बच्चों के दिमाग में ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ रहती है कि कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है. हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं BCA के बाद. BCA के बाद क्या क्या डिफरेंट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं. सबसे पहला हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सबसे पहला हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है जी, पहला क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो इसमें क्या हो सकता है कि आप जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीखेंगे. कैरियर जो आप बनोगे, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाओगे BCA करने के बाद. सेकेंड चीज, जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर करोगे वैसे ही आप किसी भी कंपनी के लिए एज ए वेब डेवलपर के रोल में काम कर सकते हो. उस कंपनी के को आप वेबसाइट डेवलप करके दे सकते हो. थर्ड कैरियर ऑप्शन क्या है? सिस्टम एनालिस्ट. सिस्टम एनालिस्ट का मतलब कि जो IT सिस्टम है उसको किस तरह से इवैल्यूएट कर सके, इंप्रूव कर सके बिजनेस के लिए बेसिकली. तो कंपनी जो IT सेक्टर की कंपनी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी जो होती है, वो कंपनी हायर करती है ऐसे बच्चे को जिसने BCA किया हुआ. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, TCS में आपको जॉब मिल सकता है BCA करने. उसके बाद आता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में होता है कि आप किसी भी कंपनी के डाटा को मैनेज करोगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डाटाबेस बनाओगे, उसको सिक्योर करोगे, कहाँ पे स्टोर रह सकता है वो, इस चीज की आप उस कंपनी में काम करोगे. आगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. जैसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसी तरह से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब होती है अलग अलग कंपनी में. इसका काम होता है कि वो स्मूथली देखता है कि नेटवर्क सही ढंग से चल रहा है कि नहीं. आपको पता है कि हमारे पास दो तरह से चीजें होती है कंप्यूटर में, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है. तो बेसिकली इसका काम होता है कि वो मैनेज कर सके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, कॉन्फ़िगरेशन को. स्किल क्या चाहिए इसके लिए? हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ये आप BCA में पढ़ोगे तो ये आपके पास होना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए. आजकल हर एक कंपनी में जॉब करने के लिए हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए. आगे क्या है? IT कंसल्टेंट. आपको पता है कि इन IT कंपनी में बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो कंसल्टेंट्स की जॉब होती है, जहां पर आप लोगों को या IT को अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप टेक्नोलॉजी किस तरह से अच्छे से यूज कर सके, आप उसको गाइड करोगे, आप हेल्प करोगे कि और किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं. आप टेक्निकल इशू को सॉल्व करके बताओगे, है ना. तो इसके लिए स्किल क्या चाहिए? स्किल सिंपल है, जो आप BCA में जो आप चीजें सीखोगे. स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए IT सिस्टम का, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर दोनों से डील करना पड़ेगा. कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि
आपको क्लाइंट से भी डील करना पड़ेगा, कंपनी के साथ जो क्लाइंट जुड़ेंगे उनसे भी डील करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की का भी स्किल चाहिए इसके लिए। देखते हैं आगे क्या है। आगे है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो होता है उसका बहुत बड़ा काम होता है। आज के डेट में हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो है ब्रीच करता है, डाटा लीक होता है बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर। अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो हम कहीं ना कहीं अपना एक्सेस दे रहे होते हैं, अगर मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर एक्सेस दे रहे होते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच होगा, ये जो आपका सिक्योरिटी जो डेटा है, वो डेटा जो है उसकी चोरी ना हो सके या कोई चीज़ हैक ना हो सके, ये साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जो आजकल जॉब है वो बहुत ज़्यादा मांग में है। आप आगे अगर एमसीए करोगे, एमसीए के बदले आप साइबर सिक्योरिटी का कोई और कोर्स कर सकते हो बीसीए के बाद, उससे जो है आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगा। आगे चलते हैं, गेम डेवलपर। आपको आपने पबजी सुना है, पबजी जैसे गेम को आखिर किसी न किसी जिनको सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज है उन्होंने ही डेवलप किया होगा। तो बीसीए करने के बाद आप कोई अपना खुद का भी गेम डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा खुद का ऐप डेवलप कर सकते हो, खुद का वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किया जा सकता है। मोबाइल ऐप डेवलपर हो सकता है, आप कंपनी के लिए भी मोबाइल ऐप डेवलप करके दे सकते हो, खुद के लिए भी डेवलप कर सकते हो। टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अब टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट की ये आप सिंपल समझ लो कि अगर हमें हर जगह टेक्नोलॉजी है, एवरीवेयर टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट, हर एक जगह टेक्नोलॉजी है, तो टेक्निकल सपोर्ट आज की डेट में हर किसी को चाहिए, तो आप इसके भी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब क्या हो सकता है? देखो ये बच्चों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब क्या हो सकता है। आईटी ऑफिसर की पोस्ट निकलती है डिफरेंट बैंक्स में, जैसे आप एक्सिस बैंक की बात करोगे या एसबीआई बैंक की बात करोगे, उसमें आईटी ऑफिसर की जॉब निकलती है। तो वहाँ पर जो है आप जॉब कर सकते हो और इसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, लाखों में इसकी सैलरी होती है। तो आप समझ सकते हो कि इस कोर्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, अलग अलग मिनिस्ट्री जो है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब निकलती है। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट की भी जॉब निकलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब निकलती है, ये भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है। गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है या जो मिनिस्ट्री होती है वो भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब निकालती है अलग अलग पोस्ट के लिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसा आपने ब्लॉक लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे अगर बात करें तो आपने डीईओ देखा होगा। अलग अलग जैसे आप एसएससी सीएचएसएल की बात कर लो, वहाँ पर भी जो डाटा एंट्री का ऑपरेटर की जॉब निकलती है। बीसीए करके आप वो भी दे सकते हो, आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब भी जो है गवर्नमेंट जॉब निकलती है। बहुत सारे विभाग में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री की जॉब थोड़े कमोबेश मात्रा में हमेशा निकलती ही रहती है। टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, ये गवर्नमेंट भी इसकी जॉब निकलती है परमानेंट बेसिस पे, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी इसकी जॉब निकलती है। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो आगे चल के, अगर आपने एमसीए किया है, एमसीए करने के बाद अगर आपने नेट जेआरएफ दिया तो आगे जो है आप रिसर्च के फील्ड में भी आप जा सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको पीएसयू बोलते हैं, जो हमारे महा जो नवरत्न कंपनी होती है, महारत्न कंपनियां जो होती है, जैसे भेल, ओएनजीसी हो गया, ये सारी कंपनियां, अगर आपने ये डिग्री की हुई है या आपने एमसीए किए हुए, आप इवन एक चीज़ देखो, अगर आपने एमसीए करके आपने नेट जेआरएफ निकाल लिया तो टॉप रैंकर जो होते हैं नेट जेआरएफ के, वहाँ से वो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देते हैं। तो इस तरह की भी जॉब हमारे महारत्न कंपनियों में भी निकलती है। तो आप ये मत सोचो कि ये बीसीए जो कोर्स है वो बहुत छोटा कोर्स है, क्यों किया जाए, इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। आने वाले टाइम में डेटा, कंप्यूटर, इन्हीं सब चीज़ों की मांग बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है आपको ये कोर्स परस्यू कर सकते हो अगर आपने 12th मैथ से किया हुआ है और आप
कंप्यूटर या आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो। उसके बाद आगे देखें तो रेलवे में भी जॉब निकलती है, आईटी की जॉब निकलती है, आरआरबी की जो है, रेलवे में डिफरेंट पोस्ट पे जॉब निकलती रहती है, लेकिन एक आईटी सेक्टर की भी जॉब होती है जहाँ पर रेलवे में निकलती है। उसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस में भी जो बीसीए ग्रेजुएट होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे या आईटी ऑफिसर के तौर पे। इसके अलावा देखें कि अब देख लेते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में एक है, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, बीएचयू में पोस्ट निकलती है जहाँ पे 30 से 60 के आसपास पोस्ट रहती है, और यहाँ से करने के बाद आपको अच्छा खासा इन्वायरमेंट है बीएचयू का, तो वो एक अच्छी फील होती है अंदर से कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, तो या आप यहाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से आप बीसीए कर सकते हो। उसके बाद जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलोर, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, पुणे यूनिवर्सिटी है सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पूना से भी जो है आप बीसीए कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीसीए कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीसीए करवाती है। लोयोला कॉलेज चेन्नई जो है बीसीए करवाती है। नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है मुंबई, वो भी जो है बीसीए करवाती है। सी बादर नदर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, उसके बाद बिट्स जो है, बिट्स भी जो है मिश्रा की, वो बीसीए करवाती है। सो ये बहुत अच्छा कोर्स है, एज ए कैरियर ऑप्शन आप इसे चूज कर सकते हो आफ्टर 12। थैंक यू गाइज, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।